हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इंग्लिश के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और मैं यहाँ एक सेंटेंस को 4 भागों में बांट दिया हूँ। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी ये 3 पार्ट में से कोई एक में एरर हो सकता है, तो आपको ए, बी, सी टिक करना है। अगर तीनों में से किसी में भी एरर नहीं है तो एक ऑप्शन डी में रखा हूँ नो एरर का, तो आपको वो टिक करना है। तो देखिए, Raja Ram Mohan Rai was greatly pained when he heard the cries of widows being burned on their husband parts। और डी एक ऑप्शन है नो एरर का। अगर ए, बी, सी तीनों में से किसी में गलती ना हो तो आपको डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर गलत हो गया तो आपको ए, बी, सी में बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कैसे? देखिए, समझिए। यहाँ पर क्या होगा? देखिए, यहाँ विडोज है, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा विधवा की बात किया जा रहा है, लेकिन हस्बैंड यहाँ क्या है? एक बताया जा रहा है। तो हस्बैंड को क्या करना पड़ेगा? एक से ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब इसको भी क्या करना पड़ेगा? प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो क्या इसको करेंगे? हस्बैंड्स होगा, ये तो प्लूरल बन गया। लेकिन इसके पोजीशन के लिए भी हम क्या करेंगे? सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। क्योंकि अगर प्लूरल वर्ड में अगर हमको पोजीशन शो करना रहता है तो सिर्फ हम क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर में पोजीशन शो करने के लिए क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रॉफी के साथ एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्लूरल में क्या करते हैं? सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यहाँ प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया है? राजा राम मोहन राय वॉज ग्रेटली पेन वेन ही हियर द क्राइज ऑफ विडोज बीइंग बर्न ऑन देयर हस्बैंड्स पार्ट्स। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइदर ऑफ दीज ड्रेसेस गिव यू दैट ग्रेट लुक। और डी एक ऑप्शन है नो एरर का। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाए? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? देखिए, नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ, ये दोनों क्या होता है? सिंगुलर होता है। ये दोनों क्या होता है? सिंगुलर होता है। जब अगर नाउन सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? गिव के जगह पर क्या होगा? गिव्स होगा। गिव के जगह पर क्या होगा? गिव्स होगा। ये भी क्या बन गया? ये सिंगुलर, ये वर्ब बन गया। ये क्या बन गया? सिंगुलर वर्ब। और ये क्या था? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया? नाइदर ऑफ दीज ड्रेसेस गिव्स यू दैट ग्रेट लुक। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ही वेंट टू आगरा। देखिए, यहाँ कॉमा है, ध्यान दीजिएगा। ही वुड हैव सीन द ताजमहल, डी पार्ट है नो एरर। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए होगा। कौन सा होगा? ए हो जाएगा। कैसे? देखिए, कंडीशनल 3 कंडीशनल होता है, 1, 2, 3। तो यहाँ कंडीशनल 3 की यहाँ हम डिस्कशन करेंगे, इसी पे ये आधारित ये प्रॉब्लम है। देखिए, कंडीशनल 3 ये रहता है इफ़ के बाद जो अगला सेंटेंस रहता है वो किस में रहता है? पास्ट परफेक्ट में रहता है। फिर उसके बाद कॉमा आता है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट रहेगा। फिर उसमें वुड, कुड, शुड, ये तीनों में से कोई एक होगा। प्लस हैव V3 रहेगा और प्लस ऑब्जेक्ट। और ये पास्ट परफेक्ट का मतलब, बोलने का मतलब हो गया ये हैड प्लस V3 हो गया। तो देखिए, यहाँ आप इस चीज़ को समझिए। देखिए, ये सेंटेंस ये बराबर हो गया, तो हमको कहाँ किस में एरर है? इसमें एरर है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, ये बेंट को हटा के हमको क्या करना पड़ेगा? ही हैड क्या जोड़ना पड़ेगा? हैड और गो, बेंट, गॉन। देखिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, तो गो तो उसका फर्स्ट फॉर्म हो गया, बेंट तो इसका सेकंड फॉर्म हो गया, और गॉन इसका थर्ड फॉर्म हो गया। तो हमको क्या यहाँ लेना है? गो, हैड, गॉन। यहाँ इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया? इफ ही हैड गॉन टू आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। और इस रूल को आप, ये कंडीशनल 3 को आप ध्यान में रखिएगा। और आपको याद रखने का एक और हम यहाँ ट्रिक बताते हैं। देखिए,
इफ़ के साथ हमको हमेशा क्या लगाना है, हैड V3 लगाना है और दूसरे में हैव V3 लगाना है। मतलब एक जगह हैड है और दूसरी जगह हैव है। ये थोड़ा सा आपको आसान ये होगा याद करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए सिल्वर लाइनिंग ऑन एवरी क्लाउड। डी पार्ट है नो एरर। यहाँ चार में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इन द एवरी क्लाउड होता है, ये फ्रेज है इन द एवरी क्लाउड, ऑन की जगह पर क्या होगा, इन द एवरी क्लाउड, इन होगा। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन एवरी क्लाउड, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। ये फ्रेज है, इसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते, यहाँ पर क्या होता है, इन एवरी क्लाउड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज लाइक बाय ऑल। डी पार्ट है नो एरर है। तो यहाँ चार में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये एज क्या है, कंजंक्शन है। जब कंजंक्शन जब शुरू में के वाक्य में ही आ गया तो दोबारा हमको कंजंक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डज नॉट रिक्वायर, क्या हमको ज़रूरत नहीं है, अनदर कंजंक्शन एड इन सेंटेंस। तो देखिए यहाँ एंड, ये दूसरा कंजंक्शन यहाँ पर क्या होगा, इसको हमको काट देंगे या हटा देंगे। ये बस एंड हटा देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ये सही हो जाएगा। एज ही इज ऑनेस्ट ही इज लाइक बाय ऑल, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम द वन हु एम टू बी ब्लेम। डी पार्ट है नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा पार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैसे, हु ये किसके लिए आ गया, वन मतलब समवन किसी के लिए आया है, समवन किसी के लिए हु आया है, तो इसका हेल्पिंग वर्ड क्या होगा, एम नहीं होगा, इसके यहाँ पर क्या होगा, इज आएगा। किसी के लिए आया है ना, एम किसके लिए लगाते हैं, खुद के लिए लगाते हैं। आई एम रहता है खुद के लिए, तब हम एम हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं। लेकिन यहाँ किसी दूसरे के लिए है, समवन के लिए है, तो हम क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ड, एम के जगह पर क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, आई एम द वन हु इज टू बी ब्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। डी पार्ट है नो एरर है। तो देखिए ये किस चीज का है, ये इनडायरेक्ट स्पीच का है। ये प्रॉब्लम किस पे बेस्ड है, इनडायरेक्ट स्पीच का है। इनडायरेक्ट स्पीच में एक रूल होता है कि जब भी कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हमेशा वह सही रहेगा, कभी गलत नहीं होगा। तो उस केस में जो उसका रिपोर्टेड स्पीच होता है वो किस में होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो देखिए आवर टीचर टोल्ड अस, यहाँ तक तो सही है, डैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। दो जो अर्थ है मूव्ड अराउंड द सन, ये हमेशा ये वाक्य सही है, अर्थ हमेशा ही सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यहाँ एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में है। क्या एरर है, यहाँ मूव्ड ये पास्ट में नहीं होगा, ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए मूव बनाना पड़ेगा। और ये चूंकि अर्थ ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर एस भी जोड़ना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मूव्ड की जगह क्या होगा, मूव्स हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया है, आवर टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइज ऑफ एन ऑक्टोपस आर रिमार्केबली सिमिलर टू दोज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। यहाँ डी ऑप्शन है, एक नो एरर का है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में ये सही है, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कहीं भी एरोनियस इसमें कोई भी पार्ट नहीं है और इसमें करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल ये सही सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी सक्सेशन एज अ फाइटर एंड लीडर इन इज इनकॉम्परेबल। और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि चार पार्ट में से कौन से पार्ट में एरर है, या एरर अगर नहीं है तो डी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर ए। आप इस चीज़ को समझिए, यहाँ सक्सेशन नहीं होगा। सक्सेशन के मतलब क्या होता है, पद ग्रहण। इसका मतलब क्या होता है, पद ग्रहण। क्या सेंटेंस से आपको लग रहा है कि कोई पद ग्रहण की बात हो रही है, नहीं, यहाँ इसकी सफलता की बात हो रही है। तो सक्सेशन के यहाँ पर क्या होगा, सक्सेस आएगा।
सक्सेस मतलब क्या होता है? सफलता। जो छत्रपति शिवाजी की सफलता की यहाँ बात किया जा रहे थे कि उनका जो एक क्या है, जो फाइटर और लीडर के रूप में जो उनका जो योगदान है वो क्या है? इनकॉम्परेबल, उनकी तुलना कभी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ ये करेक्ट इसका सेंटेंस क्या बन गया? छत्रपति शिवाजी सक्सेस एज अ फाइटर एंड लीडर इज इनकॉम्परेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हियर द अर्थक्वेक बट आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ इट। डी पार्ट है, नो एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप खुद बताइए, अर्थक्वेक को कभी आप सुन सकते हैं कि अर्थक्वेक को क्या होता है? महसूस किया जाता है। तो हियर के जहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा फील, महसूस किया जाता है, लेकिन फील के जहाँ पर फेल्ट होगा, क्योंकि ये क्या है? ये पास्ट में, इसी कारण इसका ये होगा, फील के जहाँ पर फेल्ट होगा। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया? मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स फेल्ट द अर्थक्वेक बट आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ इट। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है, द यूनाइटेड नेशंस इंक्वायर्ड फॉर अ सीज फायर। डी ऑप्शन है, नो एरर है। सीज फायर मतलब क्या होता है? कि उल्लंघन करना होता है, कहीं की आपको शांति व्यवस्था को क्या करना होता है? भंग करना होता है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इंक्वायर फॉर नहीं होगा, फॉर के जगह पर क्या होगा? इनटू होगा। इंक्वायर इनटू मतलब होता है कि जांच करना होता है। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया? द यूनाइटेड नेशन इंक्वायर्ड इनटू अ सीज फायर, मतलब जो वहाँ शांति जो था उसको जो खत्म कर दिया है, यूनाइटेड नेशन क्या करेगा? उसकी जांच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस डेज ऑफ इन्फ्लेशन अ 10 रुपीज नोट विल नॉट बाय यू इवन ए ऑर्डिनरी मील। और डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो यहाँ चार में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जब भी नंबर 1 2 3 ये हो गया नंबर प्लस नाउन रहे, नंबर प्लस नाउन रहे तो नाउन हमेशा क्या होगा? ये सिंगुलर होगा। ये रूल है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि नंबर प्लस नाउन, जब भी नंबर प्लस नाउन रहे तो नाउन हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो देखिए, ये तो नंबर हो गया 10, ये रुपीज क्या हो गया? नाउन हो गया। तो ये क्या हो गया? ये प्लूरल है, इसको क्या बनाना पड़ेगा? सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो रुपीज के जहाँ पर क्या होगा? रूपी होगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया? इन दिस डेज ऑफ इन्फ्लेशन अ 10 रुपी नोट विल नॉट बाय यू इवन ए ऑर्डिनरी मील। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। तो कैसा लगा दोस्तों आज का अपना सेशन? और किसी भी क्वेश्चन आपको डाउट हो या रूल के रिगार्डिंग कोई सा भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।